पाकिस्तान में एक बार फिर तख्तापलट की अटकलें तेज होने लगी हैं। इन सब के केंद्र में पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर बताए जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान में एक बार फिर मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की ताकत भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसका सबूत भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखने को मिला, जहां बुरी तरह मार खाने के बावजूद असीम मुनीर को फील्ड मार्शल के पद से नवाजा गया। पाकिस्तान में अयूब खान के बाद असीम मुनीर दूसरे सेना प्रमुख हैं जिन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया है। इसके बाद वह अमेरिकी दौरे पर गए, जहां मुनीर के साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डिनर भी किया। अटकलें यह भी हैं कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान के वर्तमान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के बीच कई मुद्दों पर तनाव है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नागरिक सरकार और सैन्य नेतृत्व के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुनीर सीधे तौर पर सरकारी फैसलों में दखल देने लगे हैं। हाँ, वैसे तो पाकिस्तान में सेना की सरकार में दखलंदाजियां आम रही हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में असीम मुनीर के नेतृत्व में सेना की दखलंदाजियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। इतना ही नहीं, जनरल मुनीर अब चाहते हैं कि पाकिस्तान की रक्षा और विदेश नीति को सेना चलाए। यही वजह है कि उन्होंने खुद को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री असीम मुनीर और विदेश मंत्री इशाक डार से ज़्यादा तवज्जो देनी शुरू कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर के बाद जनरल मुनीर के हौसले और ज़्यादा बढ़ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नियुक्तियों और शासन की सामान्य दिशा पर असहमति के बाद जरदारी और मुनीर के बीच तनाव के पहले संकेत सामने आए। मार्च 2024 में दूसरी बार पदभार संभालने वाले जरदारी कथित तौर पर अपने संवैधानिक अधिकार का ऐसे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे सेना असहज महसूस कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति की तरफ से सेना के जुड़े फैसलों जैसे वरिष्ठ नियुक्तियों, पोस्टिंग और विदेश नीति पर मुहर लगाने से मना करने की वजह ने सेना को नाराज कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मी चीफ मुनीर का दखल पाकिस्तानी संसद, न्यायपालिका और विदेश नीति पर भी देखा जा रहा है। उनकी वॉशिंगटन, रियाद और बीजिंग जैसी जगहों पर हाई प्रोफाइल कूटनीतिक यात्राएं इस बात का प्रमाण हैं कि वे पाकिस्तान के स्थायित्व दूत के रूप में देखे जाते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि असीम मुनीर राष्ट्रपति बनकर सिर्फ प्रतीकात्मक पद पर नहीं रहना चाहते, बल्कि पाकिस्तान की पूरी राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव लाना चाहते हैं। बता दें कि पाकिस्तान ने 3 प्रत्यक्ष सैन्य तख्तापलट देखे हैं, साल 1958, 1977 और 1999 में। इसके अलावा कई अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप के उदाहरण भी देखे गए हैं, जहां जनरलों ने पर्दे के पीछे से नागरिक सरकारों को प्रभावित, बर्खास्त या फेरफेर किया। पाकिस्तान पर अपने अस्तित्व के लगभग आधे समय तक शासन किया है, या तो सीधे या सैन्य समर्थित राजनीतिक गठबंधनों के माध्यम से। आखिरी सैन्य तख्तापलट 1999 में हुआ था, जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को उनके पद से हटा दिया था। उससे पहले जनरल जिया उल हक ने साल 1977 में प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाकर मार्शल लॉ लागू कर दिया था।